बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मोतीब हसन एंड यू आर वाचिंग माय चैनल चश्मिश टेक। आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको गाइड करने जा रहा हूं कि व्हाई वी चूज मेटा एड्स। हम मेटा एड्स को ही क्यों चूज करते हैं जबकि हमारे पास और भी काफ़ी ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स हैं जिसमें टिकटॉक एड्स है जो कि काफ़ी ज़्यादा मिनटोर्स उसकी प्रेफरेंस करते हैं। इसके अलावा हमारे पास स्नैपचैट ऐड आ जाती है, इसके अलावा गूगल एड्स और उसके बाद यूट्यूब एड्स। इतने ज़्यादा प्लेटफॉर्म होने के बावजूद हम मेटा एड्स को ही क्यों प्रेफरेंस देते हैं और इसके ऊपर हम क्यों स्पेंडिंग करते हैं, हम इसके ऊपर अपना बिजनेस का स्टार्टअप क्यों लेके चलते हैं और सारी सोशल मीडिया मार्केटिंग हम मेटा के ऊपर ही क्यों करते हैं। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है जो कि आपको आज डिटेल से जाके गाइड करने जा रहा हूं। और इस लेक्चर को वॉच करने के बाद मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई और लेक्चर या कोई और वीडियो या आपके माइंड के अंदर किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी कि आप इस चीज को लेके सर्च करें या आप इस चीज को लेके कंफ्यूज रहें कि हम मेटा ऐड को ही क्यों चूज करते हैं जबकि टिकटॉक, स्नैपचैट, गूगल एड्स और इसके अलावा यूट्यूब एड्स को हम क्यों प्रेफरेंस नहीं देते। तो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर बगैर टाइम वेस्ट किए और आपको स्टेप स्टेप गाइड करता हूं। तो आप सबको इजीली चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए मैंने आप सबके लिए ग्राफ डिज़ाइन किया है और ये आपको इतना ज़्यादा हेल्प करेगा कि आपकी जितनी क्यूरीज हैं, जितने क्वेश्चंस हैं, वो सारी आपकी क्लियर हो जाएंगी इस लेक्चर को वॉच करने के बाद। सबसे पहले हमारे पास मेटा एड्स को चूज़ करने में मेरे पास 4 स्टेप्स हैं जिसमें व्हाट आर मेटा एड्स और उसके बाद व्हाई चूज़ मेटा एड्स और हु कैन यूज़ मेटा एड्स और क्यों बेनिफिट्स। ये 4 स्टेप्स हैं जिनको मैंने इन डेप्थ जाके आपके लिए डिज़ाइन किया है और आपको इन डेप्थ जाके गाइड करूंगा और आपको इंशाल्लाह तमाम चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहले हमारे पास है व्हाट आर मेटा एड्स। हम इसको एक्सप्लोर करते हैं। तो हमारे पास मेटा एड्स के अंदर फेसबुक आ जाता है, इंस्टाग्राम आ जाता है, मैसेंजर आ जाता है और ऑडियंस नेटवर्क आता है। अब फेसबुक और इंस्टाग्राम ऐसे सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिनकी ऑडियंस 2 बिलियन प्लस है। और इसके अलावा मैसेंजर इस टाइम बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। ऑडियंस नेटवर्क में क्या आ जाता है कि मेटा जो है वो आपकी एड्स को अदर नेटवर्क के ऊपर भी शो कर रहा होता है जिनमें मोबाइल ऐप्स होती हैं या फिर आप इसके रेलेवेंट कोई गेम्स वगैरह आपने प्ले करनी होती हैं तो उसके अंदर भी आपको ऐड शो होती हैं। इसलिए आपका अदर ऑडियंस नेटवर्क के अंदर भी मेटा एड्स काम कर रहा होता है। मतलब कि आपको फेसबुक के ऊपर भी ऑडियंस मिल रही होती है, इंस्टाग्राम से भी ऑडियंस मिल रही होती है, मैसेंजर जो लोग यूज़ करते हैं वहाँ से भी ऑडियंस मिलती है। और इसके साथ साथ अगर आप ऑडियंस नेटवर्क अदर चूज़ करते हैं जिनमें ऐप्स वगैरह को चूज़ करते हैं तो आपकी एड्स वहाँ पर भी शो हो रही होती हैं। इसके बाद है हमारे पास व्हाई चूज मेटा एड्स। हम मेटा एड्स को ही क्यों चूज करते हैं। तो इसके लिए जो आंसर है मैंने आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ पे नोट डाउन किए हैं जिसमें हमारे पास सबसे पहले नंबर पे आता है ऑडियंस टारगेटिंग ऑप्शंस, उसके बाद मैसिव रीच, कॉस्ट इफेक्टिव क्रिएटिव और उसके बाद है क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी, पावरफुल ट्रैकिंग, एआई ऑप्टिमाइजेशंस। अब ये जो पॉइंट्स मैंने नोट डाउन किए हैं अब इनको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ और इसको मज़ीद देखते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। जिसमें सबसे पहले है एडवांस टारगेटिंग ऑप्शंस। देख के वीडियो को आपने कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल सिंपल जाके आपको गाइड करूँगा, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब देखिए सबसे पहले ऑडियंस टारगेटिंग ऑप्शंस के अंदर कि हम मेटा एड्स को क्यों चूज़ करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें एडवांस टारगेटिंग ऑप्शंस मिलते हैं। एडवांस टारगेटिंग ऑप्शंस क्या होते हैं, मतलब कि हम हर तरह की एज के लोगों को हम टारगेट कर सकते हैं। हम जेंडर, मेल, फीमेल, जिस तरह की हमारी प्रोडक्ट है, जिस तरह की हमने ऐड को शो करना है, जिस तरह के लोगों को, वो हम कर सकते हैं। हम लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर हमने पूरे पाकिस्तान को टारगेट करना है, हमने किसी प्रोविंस को करना है, हमने किसी बिग सिटीज़ को करना है, हमने कुछ स्पेसिफिक एरिया को करना है तो हम वो लोकेशंस इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद इंटरेस्ट का ऑप्शन आ जाता है। इंटरेस्ट का मुराद ये है कि आपने स्पेसिफिक किसी एक इंटरेस्ट के रिलेटेड ऑडियंस को ही अपनी एड्स दिखानी है। फॉर एग्जांपल कि आपकी जो ऐड है वो आपने डिज़ाइन किया है कि आप फिल्ट्रेशन प्लांट सेल कर रहे हैं। अब फिल्ट्रेशन प्लांट हर बंदा परचेज नहीं करता, सिर्फ जो लोग इसके अंदर इंटरेस्टेड होंगे वही उसको परचेज करेंगे। आपने कोई डायबिटीज़ के रिलेटेड कोई मेडिसिन सेल करनी है या फिर उसके रिलेटेड आपने ग्लूकोमीटर सेल करना है तो आपने जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं सिर्फ उनको ही अपनी ऐड
दिखानी है तो वो आपका इंटरेस्ट कहलाएगा। तो वो हम इसके अंदर इजीली कर सकते हैं फेसबुक के अंदर, मेटा के अंदर। और उसके बाद कस्टम ऑडियंस, मतलब कस्टम ऑडियंस का ये होता है कि हम स्पेसिफिक अपनी एक कस्टम ऑडियंस बना सकते हैं। हम फेसबुक को, मेटा को ये बता सकते हैं कि ये मेरी ऑडियंस है, आपने सिर्फ इन्हीं लोगों को दिखानी है। मतलब उसके अंदर एज भी आ जाती है, जेंडर भी आ जाता है, लोकेशन भी आ जाती है, इंटरेस्ट भी आ जाता है, बिहेवियर भी आ जाता है, काफ़ी चीज़ें मिलके आपको एक ऑडियंस आप अपनी बना लेते हैं। और जब भी आपने ऐड रन करनी होती है, सिंपल आप कस्टम ऑडियंस को सिलेक्ट करते हैं और उसी को सिर्फ आपकी ऐड शो होती है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस क्या होती है? आपने ऑलरेडी फेसबुक के ऊपर काम कर रहे हैं और आपका पेज ऑलरेडी ग्रो कर रहा है, उसके ऊपर ऑडियंस आ रही है, आपने एड्स रन कर रहे हैं और आपकी एड्स को लोग देख के उसके ऊपर रिस्पॉन्स शो कर रहे हैं, लोग परचेसेस कर रहे हैं, लोग लाइक्स कर रहे हैं, वीडियोस को शेयर कर रहे हैं। वो आपकी वो ऑडियंस बन जाती है जो कि बार बार आपके पेज के ऊपर आ रही है या एक दफ़ा आपके पेज के ऊपर आ चुकी है। अब ये वाला जो ऑप्शन होता है लुक अलाइक ऑडियंस वाला, तो इसमें ये होता है कि इससे मिलती जुलती जो ऑडियंस है सिर्फ उसी को फेसबुक आपकी ऐड को रिकमेंड करता है, अगर आप ये वाला ऑप्शन उसके अंदर सेलेक्ट कर लेते हैं। होप सो कि इसकी आपको समझ आ चुकी होगी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है मैसिव रीच का। अब मैसिव रीच का क्या ऑप्शन है? यहां पर देखें कि भाई सबसे पहले तो फेसबुक के यूजर 3 बिलियंस प्लस फेसबुक के एक्टिव यूजर हैं जो कि फेसबुक को यूज करते हैं, 3 बिलियंस। उसके बाद 2 बिलियंस इंस्टाग्राम के यूजर्स हैं। उसके बाद ग्लोबली रीच इसकी बहुत ज़्यादा है। मतलब कि आप ये चीज़ नोट करें कि टिकटॉक की ऑडियंस जाके गूगल में सर्च कीजिएगा और इसके अलावा यूट्यूब की ऑडियंस देखिएगा, उससे कई गुना ज़्यादा ऑडियंस है फेसबुक की, इंस्टाग्राम की। और उसके बाद इसकी ग्लोबली रीच है, मतलब कि हर कंट्री के अंदर फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़ हो रहा है। और फेसबुक के ऊपर ऑडियंस कुछ और टाइप की है, इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ और टाइप की है, मैच्योर टाइप आ जाती है। मतलब हम दोनों प्लेटफॉर्म को टारगेट करते हैं अंडर मेटा के, तो मेटा के अंदर ये दोनों प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं और इसको हम यूज़ करके अच्छी खासी ऑडियंस तक रीच कर सकते हैं। मतलब कि हम अपनी जो प्रोडक्ट है, हम अपनी जो ऐड को रन कर रहे हैं, हमने जो दिखाना चाह रहे हैं, वो वर्ल्ड वाइड हम अच्छी ऑडियंस को दिखा सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव क्या चीज़ है कि भाई हम इसको $1 पर डे से स्टार्ट कर सकते हैं कि अपनी ऐड को हम कितने पैसे लगा के ऐड रन कर सकते हैं। तो अक्सर जो स्टूडेंट का क्वेश्चन होता है, तो हम $1 मतलब कि 300-400 रुपए डेली के स्पेंड करके भी हम फेसबुक ऐड रन कर सकते हैं। इसके बाद फ्लेक्सिबल बजट से हम अपने माइंड के लिहाज से या अपनी बजट के लिहाज से हम इसके अंदर बजट सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा बजट है 2000 रुपये, मेरे पास टोटल पैसे हैं, तो मैं इसको 5 दिन के लिए ऐड रन करना चाहता हूं, तो मेरी ऐड 5 दिन के लिए ऐड रन हो जाएगी, मेरी ऐड 4 दिन के लिए ऐड रन हो जाएगी। मैं खुद टाइम चूज करूंगा कि मेरा 2000 रुपये कितने दिनों के लिए स्पेंड हो, तो वो आपको खुद बता देगा फेसबुक के इतने दिनों के लिए ठीक है, आपका 2000 रुपये मैं स्पेंड करूंगा और ये ऐड मैं इतने लोगों को दिखा दूंगा। तो फ्लेक्सिबल बजट आ जाता है इसके अंदर। उसके बाद बिडिंग कंट्रोल के अंदर क्या आ जाता है कि आप अपनी बिडिंग कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि आप ये कर सकते हैं कि भाई अगर इसके ऊपर कोई बंदा क्लिक करता है तो उसकी कॉस्ट मुझे कितनी आती है, ठीक है। और ये तमाम चीज़ें आप जो है ना डीपली जाके जब हम एड्स को रन करेंगे तो तब भी हम इंशाल्लाह इसको सीखेंगे। बट आपको यहाँ पर आइडियाज़ दे रहा हूँ कि होती क्या चीज़ें और हम मेटा ऐड को ही क्यों चूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी। अब फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि भाई इसके अंदर हम इमेज ऐड यूज कर सकते हैं। क्रिएटिव फ्लेक्सिबिलिटी में क्या आ जाता है कि जैसे कि अदर प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक है, उसके ऊपर हम सिर्फ वीडियो ऐड ही रन कर सकते हैं, यूट्यूब के ऊपर वीडियो एड्स रन कर सकते हैं। इसी तरह गूगल एड्स है, उसके अंदर भी एक स्पेसिफिक जो उसका क्रिएटिव होता है उसी को यूज़ कर सकते हैं। बट इसके अंदर हमें ये एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है कि हम इसके अंदर इमेज ऐड भी रन कर सकते हैं, वीडियो ऐड भी रन कर सकते हैं, क्रोयल सेट कर सकते हैं, स्टोरीज रील्स के अंदर अपनी ऐड रन कर सकते हैं, कलेक्शन एड्स बना सकते हैं। कितने ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। आपको यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है ऐड को रन करने के लिए। किसी बंदे का इंटरेस्ट वीडियो देखने में होता है और किसी का इंटरेस्ट जो है इमेज के अंदर होता है, किसी का इंटरेस्ट ज़्यादा बंदा रील्स को देख रहा होता है, कोई बंदा ज़्यादा स्टोरीज़ को देख रहा होता है। हर बंदे का अपना इंटरेस्ट है। कोई आपको इस तरह भी कर सकते हैं कि आपके स्टोर्स के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कलेक्शंस हैं, आप उन सब कलेक्शंस की एक ही ऐड रन कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ आपको ऑप्शन मिलते हैं सिर्फ और सिर्फ मेटा के अंदर। इसके बाद है पावरफुल ट्रैकिंग सिस्टम। पावरफुल ट्रैकिंग सिस्टम में क्या आ जाता है कि आपका मेटा पिक्सल बना देता है। पिक्सल क्या होता है कि आपका एक कह लें कि नेटवर्क होता है जो कि आपके स्टोर के साथ और फेसबुक के साथ आपस में कनेक्ट होता है, मेटा के साथ कनेक्ट होता है। और आपके स्टोर के ऊपर जो बंदा क्लिक्स कर रहा होता है, जो बंदा चीज़ें खरीद रहा होता है,
वो सारा कुछ फेसबुक को पता चल रहा होता है। इससे हमें क्या फ़ायदा होता है? इससे हमें फ़ायदा ये होता है कि हम चेक कर सकते हैं कि हमारी ऐड के ऊपर कितने इंप्रेशंस आ रहे हैं, मतलब कितने ज़्यादा लोग हमारी ऐड को देख रहे हैं, कितने ज़्यादा लोग उसके ऊपर क्लिक्स कर रहे हैं, कितने लोग उसको परचेज कर रहे हैं, और उसके अलावा हमें फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, मतलब कि बार बार लोगों को कितनी दफ़ा शो हो रही है। हम ये सारा कुछ चेक करके अपनी ऐड को और बेहतर कर सकते हैं, और अगर हमें ज़्यादा उसके ऊपर कॉस्ट आ रही है तो हम उसको और भी ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। और ये सारा कुछ हमें किसके अंदर मिलता है? मेटा ऐड के अंदर। इसके बाद है कन्वर्जेंस एपीआई। कन्वर्जेंस एपीआई क्या होता है कि आपकी कितनी कन्वर्जेंस आ रही है। मीन टू से दैट कि मेटा और आपका जो स्टोर है उसके साथ आपस में कनेक्शन होता है, और अगेन वही आपको सेल्स शो कर रहा होता है कि कितने लोग आपके स्टोर से जाके चीज़ें परचेज कर रहे हैं। इसके बाद है रियल टाइम डाटा। रियल टाइम डाटा के अंदर आपको ये चेक हो रहा होता है, आपको ये शो कर रहा होता है कि इस टाइम कितने लोग आपके स्टोर्स को विजिट कर रहे हैं, या आपने जो लिंक दी है, आपने जो वीडियो लगाई है उसके ऊपर कितने ज़्यादा लोग लाइक्स कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं। वो तमाम चीज़ें आपको मेटा यहां पर रियल टाइम डाटा के अंदर शो कर रहा होता है। उसके बाद इसके अंदर ऑप्शन है एआई ऑप्टिमाइजेशन। अब एआई ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि एडवांटेज प्लस शॉपिंग, मतलब कि अगर हमने शॉपिंग के रिलेटेड ऐड को रन करना है तो भाई एआई सिस्टम आ चुका है मेटा के अंदर। आप अगर आपको ऐड नहीं भी रन करना आती तो आप इस ऑप्शन को अगर चूज कर लेते हैं एडवांटेज प्लस शॉपिंग, जो कि अब तो फेसबुक, पहले हमारे पास ऑप्शन होता था कि हम ये चूज करें या मैनुअल को चूज करें, अब वो ऑप्शन खत्म कर दिया फेसबुक ने, मेटा ने। अब एडवांटेज प्लस शॉपिंग ही है, मतलब कि एआई को इंक्लूड कर दिया है। अब मेटा क्या करता है? मेटा जो है ना एआई को यूज करते हुए आपकी ऐड के ऊपर अच्छी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करता है, और वो थ्रू आपके एआई से होता है। उसके बाद कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, इसको हम सीबीओ भी बोलते हैं, मतलब कि ये भी हम सेट कर सकते हैं कि अपनी कैंपेन के लिए कितना बजट हमने सेट करना है। ये सारा कुछ ये भी इसमें एआई में आ जाता है। उसके बाद स्मार्ट डिलीवरी सिस्टम आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हैं? एआई की वजह से हैं। और ये जितने पॉइंट्स आपको मैंने गाइड किए हैं ये सारे किसके अंदर आते हैं? मेटा के अंदर आते हैं। इसके अलावा जो है ना आपको किसी और प्लेटफॉर्म के अंदर इतने ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी, इतने ज़्यादा ऑप्शंस जो है वो देखने को नहीं मिलते। तो ये सारा कुछ आपको इसी के अंदर ही देखने को मिलता है, मेटा के अंदर। इसके बाद आ जाता है हमारे पास नेक्स्ट, हु कैन यूज मेटा एड्स। मेटा एड्स को कौन कौन चूज कर सकता है? अब यहां पर आ जाता है सबसे पहले लोकल बिजनेस। अब अगर आपका लोकल बिजनेस है, आप इसके लिए मेटा के ऊपर काम कर सकते हैं। मतलब आपने बिजनेस को अभी स्टार्ट किया है, आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, आपको एड्स का एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप फेसबुक पे आए, स्पेशल बटन दिया गया है बिगिनर्स के लिए, बूस्ट नाउ का। बूस्ट नाउ का बटन दबा दें, भाई आपकी एड रन होना स्टार्ट हो जाएगी। ये किसके अंदर ऑप्शन है? मेटा के अंदर ऑप्शन है। टिकटॉक के अंदर वही आपको बिजनेस मैनेजर बनाना पड़ेगा, वो सारा कुछ आपको करना पड़ेगा। टिकटॉक एड्स भी अच्छे हैं, मैं बुरा नहीं कहता, लेकिन इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं मिलती। अब लोकल बिजनेस के लिए बेस्ट है, ई कॉमर्स स्टोर है, बहुत बेस्ट है। इसके अलावा अगर आपने डिजिटल प्रोडक्ट सेल करनी है, तो अगर आप उसकी टारगेटिंग करना चाहते हैं, फ्रीलांसर हैं, एजेंसीज हैं आपके पास, मतलब कि आपने किसी चीज़ की सर्विस देनी है, आपको वीडियो एड्स आती हैं, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपको लोगो डिज़ाइन करना आता है, आप उसकी सर्विसेज दे सकते हैं। और उसके लिए आपने अगर एड रन करनी है तो फेसबुक के ऊपर करें, मेटा के ऊपर करें, इंस्टाग्राम। उसके अलावा बिगिनर्स एंड ड्रॉप शिपर, मतलब कि आपको बिल्कुल हाउ नो नहीं है और ड्रॉप शिपर हैं, तो तब भी आप मेटा के ऊपर आएँ, कम इन्वेस्टमेंट, कम बजट के साथ आप एड्स को रन कर सकते हैं। अब आपको समझ आ चुकी होगी कि हु कैन यूज मेटा एड्स। इसके अलावा क्विक बेनिफिट्स आपके साथ शेयर कर देता हूं कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट इसकी ह्यूज रीच है, मतलब कि भाई वाइडर रीच, अन्य लोगों को दिखाता है फेसबुक, और अन्य ऑडियंस फेसबुक के पास मौजूद है, मेटा के पास मौजूद है, जो कि और प्लेटफॉर्म के पास मौजूद नहीं है। उसके बाद प्रिसाइज टारगेटिंग, मतलब कि आप जो जिस बंदे को, जिस एज के, जिस जेंडर के बंदे को दिखाना चाहते हैं, वो इसके पास डाटा मौजूद है, और वही होगा जो आप इसको बताएंगे। जिस एज के लोगों को बताएंगे, जिस इंटरेस्ट के लोगों को बताएंगे, जिस सिटी को टारगेट करना चाहते हैं, जिस कंट्री को टारगेट करना चाहते हैं, बच्चे को, बूढ़े को, जिस भी फैक्टर को आप टारगेट करना चाहते हैं, उस बंदे को ये आपकी एड को दिखाएगा। उसके बाद लो कॉस्ट एंट्री है। लो कॉस्ट एंट्री का क्या मतलब है कि भाई कम बजट के अंदर आप स्टार्ट ले सकते हैं। 300 रुपए डेली से आप अपनी एड को स्टार्ट कर सकते हैं, और कोई प्लेटफॉर्म आपको इतनी ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देता। मल्टीपल एड फॉर्मेट आ जाते हैं, जिसमें इमेज ऐड है, वीडियो एड्स है, स्टोरीज है, रील्स है, क्रूशियल्स एड्स हैं, और ये सारी एड्स आपको इसके अंदर ही देखने को मिलती हैं। एआई सपोर्ट आपको मिल जाती है, जिसके अंदर मैंने अभी आपको बताया है कि इसका अपना ऑप्शन है, एडवांटेज प्लस शॉपिंग है, सीबीयू है। ये तमाम चीज़ें आपको एआई की सपोर्ट से आप सारा कुछ कर सकते हैं। आप इसके अंदर जो कैप्शंस देना चाहते हैं वो सारा एआई से कर सकते हैं।
इसके अलावा डाटा ट्रैकिंग सबसे बड़ा ऑप्शन इसके अंदर, और मैं समझता हूँ कि इतनी ज़्यादा डाटा ट्रैकिंग आपको कोई और जो प्लेटफॉर्म है वो नहीं देता एक्यूरेट, जितनी कि आपको मेटा देता है कि कौन बंदा इस टाइम आपके स्टोर के ऊपर जा रहा है, कौन क्लिक्स कर रहा है, कितने इंप्रेशन जा रहे हैं, कितने लोग आपके ऐड को देख रहे हैं, क्यों आपके लोग ऐड को नहीं देख रहे, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, मतलब कि कितने ज़्यादा लोगों को दिखाई जा रही है, बार बार ऐड की आपकी कितनी दफ़ा दिखाई जा रही है एक ही बंदे को, और ये सारा कुछ आप इसके अंदर सेट कर सकते हैं और ये सारा कुछ आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं। अब आपको फाइनल रिजल्ट्स दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं कि भाई इतना सब कुछ, ये जो ग्राफ है ये आपके सामने बनाया मैंने, और ये सारा कुछ आपको आज के इस लेक्चर के अंदर स्टेप बाय स्टेप गाइड किया है। होप सो कि आपको आइडिया हो चुका होगा कि मेटा ऐड को हम क्यों चूज करते हैं और अपने बिजनेस के लिए, और इसकी तमाम क्लैरिफिकेशन, तमाम जो भी आपके माइंड के अंदर कन्फ्यूजन्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो क्यूरीज हैं, वो सारी मैंने डिटेल के अंदर जाके आपको गाइड करने की कोशिश की है और आपको बताने की कोशिश की है। अगर फिर भी आप कोई चीज़ मिस हो चुकी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपको लाजमी उसकी भी सपोर्ट मिलेगी, उसकी गाइडलाइन मिलेगी। और इसके अलावा व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह आपके साथ शेयर होंगी। तो अगर आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहा तो आपने एक पॉजिटिव कमेंट लाजमी से कर देना है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।